हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक प्यारी सी जगह थी जिसे वादिय सब्ज कहते थे। वहाँ हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और खूबसूरत दरख्त थे। इस वादी में एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त भी था जो सबसे बड़ा और मजबूत था। इस वादी का निगहबान एक बहादुर उकाब था जिसका नाम शेरो उकाब था। वो सिर्फ शिकार नहीं करता था बल्कि सबकी हिफाजत भी करता था। वो बहुत समझदार और इंसाफ करने वाला था। इसकी नज़र इतनी तेज थी कि वो दूर से भी सब कुछ देख लेता था। एक दिन सुबह का वक्त था। हवा थोड़ी ठंडी और उदास लग रही थी। दरख्तों के पत्ते भी खामोश थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। शेरू उकाब अपनी ऊंची चट्टान पर बैठा सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे दूर से एक छोटी सी चिड़िया नजर आई जो बहुत परेशान थी और ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ये नन्ही टोनी चिड़िया थी। जब चिड़िया उकाब के पास पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी। वो हाँफते हुए बोली, शेरू उकाब, बहुत बुरा हो गया। उकाब ने नरमी से कहा, डरना नहीं, आराम से बताओ क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा घर खत्म हो गया। मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, मगर इंसानों ने उसे तोड़ दिया। वहाँ एक बड़ी मशीन लगा दी। मेरे छोटे बच्चे भी महफूज नहीं रहे। ये सुनकर शेरो उकाब को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से आवाज निकाली जो पूरी वादी में गूंज गई। ये आवाज इस बात का इशारा थी कि अब वादी में सब जानवर और परिंदे इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला होने वाला था। कुछ ही देर में वादी के सारे परिंदे वहां आना शुरू हो गए। हर तरफ चहचहाहट थी। लेकिन सबके चेहरों पर फिक्र भी नजर आ रही थी। उनमें एक खूबसूरत सफेद कबूतर भी था। उसके पर बहुत साफ और चमकदार थे। वो हमेशा अमन का पैगाम लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। वो बहुत समझदार और नरम दिल था, इसलिए सब उसकी इज्जत करते थे। वो आकर आराम से शेरो उकाब के पास बैठ गया। शेरो उकाब ने उसकी तरफ देखा और कहा, ए कबूतर, तुम तो इंसानों के करीब रहते हो। तुमने उनके घरों के पास वक्त गुजारा है। हमें सच सच बताओ, क्या वाकई इंसान इतने बेरहम हो गए हैं? कबूतर ने आहिस्ता से अपनी गर्दन झुकाई और उदास आवाज में बोला, जी हाँ शेरो उकाब, नन्ही चिड़िया सच कह रही है। मैंने खुद देखा है कि इंसान अपनी तरक्की में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उन्हें हमारा ख्याल ही नहीं रहा। वो मज़ीद बोला, पहले लोग ख़त लिखते थे और हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, लेकिन अब वो अजीब सी लहरें फ़ज़ा में छोड़ते हैं जिनकी वजह से हमें रास्ता भी ठीक से नज़र नहीं आता। कई बार मैं खुद उड़ते हुए चकरा कर नीचे गिर चुका हूँ। अब हवा भी पहले जैसी साफ नहीं रही। ये बातें सुनकर सब परिंदे परेशान हो गए। हर एक अपने दुख सुनाना चाहता था। कोई कह रहा था कि उसका दरख्त काट दिया गया, तो कोई कह रहा था कि पानी गंदा हो गया है। हर तरफ शोर मच गया। तभी शेरू उकाब ने अपना बड़ा सा पर ऊपर उठाया। बस फिर क्या था, सब परिंदे फौरन खामोश हो गए, क्योंकि अब कोई अहम फैसला होने वाला था। अचानक दूर से एक जोर की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे आज़ाद करो। सब परिंदे चूक गए और इधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक सब्ज तोता आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ता हुआ आ रहा था और वो बहुत परेशानी की हालत में था। सब ये देखकर हैरान हो गए। वो तो मिट्ठू तोता था जो पहले सबको अपनी प्यारी बातों से हंसाया करता था, लेकिन आज वो बहुत कमज़ोर और उदास लग रहा था।
शेरू उकाब ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मिट्ठो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमें सब सच सच बताओ। तोता रोते हुए बोला, शेरू उकाब, मैं 3 साल तक एक पिंजरे में बंद रहा। वो लोग मुझे अच्छा खाना देते थे, फल और मिर्चें भी खिलाते थे। वो मेरी बातें सुनकर खुश होते थे। वो थोड़ी देर रुका, फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी पसंद है। मुझे खुली हवा में उड़ना अच्छा लगता है, ना कि पिंजरे में रहना। तोते ने अपने पर दिखाते हुए कहा, उन्होंने मेरे पर भी काट दिए थे ताकि मैं उड़ ना सकूं। आज एक दिन पिंजरा टूट गया, तब मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सुनकर सब परिंदे बहुत गमगीन हो गए। नन्ही चिड़िया रोने लगी और सफ़ेद कबूतर ने भी अफसोस से अपना सर झुका लिया। अब वादी में हर तरफ खामोशी थी और सब शेरू उकाब के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। अब वादी में बाकायदा बातचीत शुरू हो गई। सब परिंदे गौर से शेरू उकाब की बात सुन रहे थे। शेरू उकाब ने संजीदगी से कहा, हमें ये फैसला करना है कि हम अब क्या करें। क्या हम इंसानों से लड़ाई करें? क्या हम उनके बागों में जाना छोड़ दें या उनके शहरों पर हमला करें? ये सुनकर नन्ही चिड़िया ने हिम्मत करके कहा, शेरू उकाब, मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरा दुख बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल है कि हमें इंसानों की बस्तियों को छोड़ देना चाहिए। जब वो हमें नहीं देखेंगे तो उन्हें हमारी याद आएगी। फिर मिट्ठू तोता बोला, नहीं, हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। हमें उनके खेत खराब कर देने चाहिए। सब परिंदे अपनी अपनी बातें करने लगे। तभी सफ़ेद कबूतर आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसने निहायत नरमी से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा सब्र करें। अगर हम भी वही करेंगे जो इंसान कर रहा है, तो फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। सब खामोश हो गए और कबूतर की बात सुनने लगे। कबूतर ने मज़ीद कहा, इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस हमें भूल गया है। हमें उसे ये एहसास दिलाना है कि वो हमारे बगैर अधूरा है। शेरू उकाब ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कबूतर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम एक ख़ास काम करेंगे। हम खामोशी इख्तियार करेंगे। हम उनके पास नहीं जाएंगे, ना गाएंगे, ना नज़र आएंगे। जब हर तरफ खामोशी होगी तो इंसान खुद समझ जाएगा कि उसने क्या खो दिया है। ये सुनकर सब परिंदे हैरान भी हुए और सोच में भी पड़ गए। शेरू उकाब ने बुलंद आवाज में कहा, मेरा फैसला सुनो। सब परिंदे गौर से सुनने लगे। पहला हुक्म उसने नन्ही चिड़िया को दिया, चिड़िया, अब तुम ऐसे घरों में घोंसला नहीं बनाओगी जहां लोग परिंदों से मोहब्बत नहीं करते। तुम सिर्फ उन घरों के पास जाओगी जहां बच्चे और बूढ़े तुम्हें दाना डालते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। फिर उसने मिट्ठू तोते की तरफ देखा और कहा, तोता, अब तुम इंसानों के सामने कम बोला करोगे। तुम खामोश रहोगे ताकि उन्हें तुम्हारी मीठी आवाज़ की कदर हो सके। उसके बाद उसने सफ़ेद कबूतर से कहा, कबूतर, तुम शहरों में कम जाया करो। तुम ऊंची जगहों पर रहो और देखो कि इंसान अपना रवैया बदलते हैं या नहीं। फिर शेरू उकाब ने सबसे अहम बात कही, और सुनो, हम सब 1 महीने तक इंसानों के शहरों में नहीं जाएंगे। हम ना चहचहाएंगे, ना नजर आएंगे। वो मजीद बोला, जब इंसान सुबह उठेंगे और उन्हें परिंदों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो उन्हें एहसास होगा कि परिंदे कितने ज़रूरी हैं। ये सुनकर सब परिंदे खामोश हो गए, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद जाग गई कि शायद अब इंसान अपनी गलती समझ जाएंगे। अगली सुबह जब शहर में सूरज निकला तो सब लोग हैरान रह गए। दरख्तों पर परिंदे तो बैठे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। ना चिड़िया की चू चू, ना तोते की बातें, ना कबूतरों की गटरों गूं।
बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आज चिड़िया क्यों नहीं बोल रही? मिट्ठू तोता खामोश क्यों है? माएँ भी हैरान थीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन, और फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। अब शहर पहले जैसा खूबसूरत नहीं लग रहा था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों को अब महसूस होने लगा कि गाड़ियों का शोर और मशीनों की आवाज कितनी बुरी लगती है और परिंदों की आवाज कितनी प्यारी थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो रोज कबूतरों को दाना डालता था, बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, शायद हमने परिंदों के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। हमने उनके दरख्त काट दिए, उनके घर छीन लिए, और अब हमारा शहर भी खाली खाली लगता है। ये बात सुनकर बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। अब सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कुछ दिनों बाद परिंदों ने देखा कि इंसान बदलने लगे हैं। लोगों की आंखों में अब पछतावा था। वो उदास भी थे और शर्मिंदा भी। उन्होंने पार्कों में नए दरख्त लगाने शुरू कर दिए। बच्चे खुशी से पानी दे रहे थे और बड़े भी ख्याल रख रहे थे। ये सब देखकर शेरो उकाब ने दोबारा सब परिंदों को बुलाया। उसने नरमी से कहा, अब इंसान अपनी गलती समझ गया है। उसे पता चल गया है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। ये सुनकर नन्ही चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने फौरन खुशी से उड़ान भरी और मीठी आवाज में चहचहाने लगी। मिट्ठू तोता भी मुस्कुराया और अपनी प्यारी आवाज में बोला, सुभान अल्लाह। सफ़ेद कबूतर ने अपने पर फैलाए और आसमान में खूबसूरत उड़ान भरी, जैसे अमन का पैगाम दे रहा हो। और शेरो उकाब ऊंची चट्टान पर बैठकर सबको देखता रहा और दिल ही दिल में खुश हुआ।